मांगीलाल बागड़ी, राजकीय महाविद्यालय नोखा। डॉक्टर प्रेम प्रकाश मनचंदा, सह आचार्य, व्यवसाय प्रबंध। बीकॉम पार्ट थर्ड, प्रथम प्रश्न पत्र, बीमा के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ इंश्योरेंस। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे जीवन बीमा पत्रों की शर्तें, कंडीशंस ऑफ लाइफ पॉलिसीज। बीमा पत्र एक महत्वपूर्ण प्रलेख होता है। यह प्रलेख बीमित और बीमा कंपनी के बीच का एक अनुबंध है। इसमें बीमा कंपनी और बीमित दोनों के ही अधिकारों एवं दायित्वों का उल्लेख होता है। प्रत्येक जीवन बीमा अनुबंध के प्रमाण के रूप में बीमा कंपनी द्वारा एक बीमा पत्र जारी किया जाता है, जिसे जीवन बीमा पत्र कहते हैं। जीवन बीमा पत्र एक प्रलेख होता है जो बीमित और बीमा कंपनी के बीच अनुबंध का प्रमाण है। यह बीमा कंपनी और बीमित के बीच अधिकारों एवं दायित्वों को निर्धारित करता है। आजकल बीमा पत्र प्रमाणित प्रारूपों स्टैंडर्ड फॉर्म्स में पाए जाते हैं तथा बीमा अनुबंध होने पर इन प्रारूपों को ही भरा जाता है। इन बीमा पत्रों में जो मुख्य बातें शामिल की जाती हैं उनमें नंबर 1 है बीमित का नाम, पता, व्यवसाय, जन्म तिथि तथा बीमित की आयु। नंबर 2 है बीमा राशि, सम एश्योर्ड, बीमा पत्र लाभ सहित है या लाभ रहित। तीसरी बात है प्रीमियम की राशि, भुगतान की अवधि क्या रहेगी, अवधि मंथली होगी, तिमाही होगी, 6 माही होगी या वार्षिक होगी यह अवधि, और भुगतान का ढंग। नंबर 4 है बीमा की अवधि। नंबर 5 बीमा पत्र के कालातीत होने, बीमा पत्र के लैप्स होने तथा उसके नवीनीकरण की परिस्थितियां तथा विधि। नंबर 6 बीमा पत्र का समर्पण, सरेंडर ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी एवं समर्पण मूल्य की गणना। नंबर 7 बीमा पत्र के नामांकन तथा हस्तांकन की विधि एवं शर्तें। नंबर 8 दावे का भुगतान, सेटलमेंट ऑफ क्लेम। नंबर 9 बीमा पत्र को जब्त करने की परिस्थितियां। नंबर 10 आत्महत्या की दशा में बीमा कंपनी का दायित्व क्या रहेगा, इस बीमा पत्र में उल्लेख होता है। नंबर 11 बीमा पत्र पर ऋण कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, क्या शर्तें होंगी, इसी बीमा पत्र में क्या है ये बातें लिखी होती हैं। अंतिम बात होती है दुर्घटना लाभ की दशाएं एवं सीमाएं। तो इन समस्त बातों का उल्लेख क्या होता है इस जीवन बीमा पत्र में होता है। तो जीवन बीमा पत्रों की अनेक शर्तें होती हैं। उन सभी शर्तों को इस तरह अपने बांट सकते हैं। नंबर 1 है जोखिम संबंधी शर्तें, कंडीशंस रिलेटिंग टू रिस्क। जोखिम संबंधी शर्तों में जो शर्तें दी हुई रहती हैं कि जोखिम आरंभ होने की शर्त क्या होगी, जोखिम आरंभ कब होगी। देखिए प्रत्येक जीवन बीमा पत्र के संबंध में यह गर्भित शर्त होती है कि
बीमा पत्र के अंतर्गत जोखिम प्रारंभ तभी हुई मानी जाएगी जबकि बीमा कंपनी ने बीमा प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है तथा बीमित ने बीमा प्रीमियम का भुगतान कर दिया है। जोखिम उस समय आरंभ हुई मानी जाएगी जिस समय इन दोनों में से कोई भी कार्य बाद में किया हो। यदि बीमा कंपनी ने प्रस्ताव की स्वीकृति सशर्त दी है तो यह स्वीकृति नहीं मानी जाएगी। यह प्रति प्रस्ताव काउंटर ऑफर ही माना जाएगा। ऐसी दशा में मूल प्रस्तावक बीमित ही इन शर्तों का पालन करके प्रति प्रस्ताव की स्वीकृति देता है जो बीमा की स्वीकृति बनती है। जोखिम संबंधी शर्तों में डेटिंग बैक ऑफ पॉलिसीज मतलब पिछली तिथि से जोखिम प्रारंभ करना अथवा बीमा पत्र पर पिछली तिथि डालना। जिस तिथि को बीमा का प्रस्ताव किया जाता है उस तिथि से पहले की तिथि से बीमा पत्र को चालू करवाया जा सकता है तो उसे पिछली तिथि से जोखिम प्रारंभ करना अथवा बीमा पत्र पर पीछे की तिथि को डालना डेटिंग बैक ऑफ द पॉलिसी कहते हैं। बीमित कभी कभी यह चाहता है कि बीमा पत्र बैक डेट से चालू हो जाए। उसका उद्देश्य कम आयु से बीमा पत्र को चालू करवाना होता है जिसमें प्रीमियम की दर अपेक्षाकृत कम भी होती है। तो भारतीय जीवन बीमा निगम भी बीमा पत्रों को बैक डेट से लागू करने का विकल्प प्रदान करता है। परिणाम स्वरूप कोई भी व्यक्ति अपने बीमा पत्र को प्रस्ताव से 3 महीने पहले से ही लागू करवा सकता है। इसके लिए कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना पड़ता है। केवल प्रीमियम का भुगतान उसी बैक डेट से हुआ माना जाता है और प्रीमियम की किस्त की अगली भुगतान तिथि उसी बैक डेट से ही गिनी जाती है। इसी में क्या होता है, जोखिम आरंभ करने की शर्तों के अंतर्गत आयु के प्रमाण की शर्त का उल्लेख भी होता है। आयु के प्रमाण के रूप में बीमाकर्ता सही आयु के आधार पर प्रीमियम प्राप्त करने का अधिकारी होगा, चाहे प्रस्ताव पत्र में आयु कुछ भी क्यों न लिखी हो, क्योंकि प्रीमियम का निर्धारण क्या होता है, उस व्यक्ति की प्रस्तावक की आयु के आधार पर ही निश्चित की जाती है। यद्यपि सामान्य परिस्थितियों में प्रस्ताव पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि से ही आयु की गणना की जाती है, किंतु यदि बीमा कंपनी को किसी अन्य स्रोत से सही जन्म तिथि ज्ञात होती है तो वह इस तिथि से प्रीमियम वसूल कर सकता है। इसलिए बीमा कंपनी बीमा पत्र में यह शर्त लिख देती है कि यदि वास्तविक आयु अधिक पाई जाएगी तो बढ़ी हुई दर से प्रीमियम का भुगतान प्राप्त करना होगा। ऐसी दशा में बीमित व्यक्ति को बीमा करवाने की तिथि से ही बढ़ी हुई दर से प्रीमियम का भुगतान करना होता है। वास्तविक आयु ज्ञात होने की तिथि तक कम चुकाएगी प्रीमियम की राशि पर ब्याज भी चुकाना पड़ता है। तो ये हुआ जोखिम संबंधी शर्त। जीवन बीमा पत्रों में तो दूसरी शर्त रहती है, वो है प्रीमियम संबंधी शर्तें, जिसके अंदर क्या होता है, प्रीमियम का भुगतान कब आरंभ होगा, कब करना होगा, ग्रेस पीरियड कितना होगा, सूचना कैसे दी जाएगी, इन बातों का उल्लेख होता है। प्रीमियम का भुगतान वर्ष के प्रारंभ में ही करना होता है। बीमा प्रीमियम की गणना वार्षिक आधार पर की जाती है, किंतु बीमित की सुविधा के लिए बीमा कंपनी उससे 6 माही, तिमाही या मासिक किस्तों में भी प्रीमियम स्वीकार कर लेती है। परंतु जब भी बीमित की मृत्यु पर धन देय होगा तो
तो बीमा कंपनी उस राशि में से उस वर्ष की संपूर्ण बीमा प्रीमियम काटने का अधिकारी होगा, चाहे भुगतान का कोई भी अन्य आधार क्यों ना रहा हो। ग्रेस पीरियड, अनुग्रह दिवस। बीमा पत्र की शर्तों में ग्रेस पीरियड का भी उल्लेख होता है, जिसका तात्पर्य यह है कि बीमित अपने बीमा पत्र की प्रीमियम का भुगतान उसके लिए निर्धारित तिथि से कुछ दिनों के भीतर भी कर सकता है। इन दिनों को ही अनुग्रह दिवस कहते हैं। निर्धारित तिथि के बाद किंतु अनुग्रह दिवसों के भीतर प्रीमियम जमा करवा देने से बीमा पत्र लैप्स नहीं होता है। यदि बीमित की अनुग्रह दिवसों की अवधि में मृत्यु हो जाती है तो बीमा कंपनी उस बीमा पत्र का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होती है। इसके बाद है सूचना। मासिक आधार पर भुगतान किए जाने वाले बीमा पत्रों को छोड़कर शेष सभी बीमा पत्रों की प्रीमियम ड्यू होने पर बीमा कंपनी द्वारा सूचना भेजी जाती है, किंतु बीमा कंपनी ऐसी सूचना भेजने के लिए बाध्य नहीं है। अतः बीमा प्रीमियम यथा समय जमा नहीं करवाई जाती है तो बीमा पत्र लैप्स हो जाता है। सूचना नहीं देने या प्राप्त न होने का कारण बताने पर भी बीमित बीमा कंपनी को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकता है। तीसरी शर्त है बीमा पत्र जारी रखने संबंधी शर्त, कंडीशन एज टू द कंटिन्यूएंस ऑफ पॉलिसीज। बीमा पत्र के जारी रखने के लिए कुछ शर्तों का पालन करना अनिवार्य होता है। अतः बीमा कंपनी बीमा पत्र में प्राय इन बातों का उल्लेख करती है, जैसे बीमित का व्यवसाय क्या है, क्या कार्य करता है, किस कार्य में लगा हुआ है, बीमा पत्र में परिवर्तन कैसे होगा, बीमा पत्र खो जाता है तो ऐसी स्थिति में दोबारा इशू कब होगा, बीमा पत्र चोरी हो जाता है, बीमा पत्र नष्ट हो जाता है। तो इन सब बातों के बारे में भी क्या होता है, बीमा पत्र में उल्लेख होता है। सामान्यतः जोखिम युक्त धंधों में लगे लोगों का बीमा सामान्य बीमा दरों पर नहीं किया जाता है। उनका बीमा कराने के लिए ऊंची दरों पर प्रीमियम वसूल की जाती है। अतः जब भी कोई व्यक्ति जोखिम भरे कार्यों को अपनाता है तो उसे बीमा कंपनी को सूचित करना चाहिए। यदि वह बीमा कंपनी को सूचित नहीं करता है तो बीमा कंपनी उस बीमा पत्र के अंतर्गत उत्तरदायी नहीं होती है। इसके अलावा बीमा पत्र एक महत्वपूर्ण प्रलेख होता है। इसकी समय समय पर क्या है, आवश्यकता पड़ती रहती है। बीमा पत्र का समर्पण करते समय अथवा भुगतान प्राप्त करते समय बीमा पत्र की आवश्यकता पड़ती है। बीमा पत्र न हो तो क्षतिपूर्ति विलेख इंडेमनिटी बॉन्ड लिखना पड़ता है, परंतु ऋण प्राप्त करते समय तो बीमा पत्र का होना अनिवार्य है। इसके बिना ऋण प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा यदि बीमा पत्र चोरी हो जाता है तो चोरी होने पर क्या है, सर्वप्रथम पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए। तत्पश्चात निगम के मंडल कार्यालय को सूचना भेजनी चाहिए। इस सूचना के साथ पुलिस को दी गई प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR तथा पुलिस की जांच रिपोर्ट की प्रति भी संलग्न करनी चाहिए। इसके साथ ही क्या है, प्रतिभूतरा घोषणा तथा क्षतिपूर्ति विलेख भी प्रस्तुत करना चाहिए। उस पर क्या है, आवश्यक मात्रा में शुल्क एवं मुद्रांक भी लगे होने चाहिए। इसके अलावा क्या है, बीमा पत्र पर ऋण, लोन अगेंस्ट पॉलिसी। बीमा पत्र पर ऋण स्वयं बीमा निगम से अथवा किसी अन्य व्यक्ति से संस्था से प्राप्त किया जा सकता है। भारतीय जीवन बीमा निगम भी अपने बीमितों को ऋण की सुविधा प्रदान करता है। इसके लिए क्या होता है, मूल बीमा पत्र का होना अति आवश्यक होता है। इसके अलावा है बीमित द्वारा आत्महत्या करना, मतलब आत्महत्या संबंधी शर्तें। यदि बीमा पत्र के अंतर्गत जोखिम आरंभ होने की तिथि से 1 वर्ष के भीतर बीमित व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है तो बीमा पत्र व्यर्थ या निरस्त हो जाता है तथा बीमा कंपनी का कोई दायित्व उत्पन्न नहीं होता है। किंतु इस संबंध में एक अपवाद भी है। इस अपवाद के अनुसार यदि किसी तीसरे पक्षकार ने किसी मूल्यवान प्रतिफल के बदले बीमा पत्र में हित प्राप्त कर लिया है तथा उसकी
सूचना प्रीमियम की पिछली किस्त जमा करते समय अथवा उसके द्वारा आत्महत्या करने से कम 1 महीने पूर्व निगम के कार्यालय को दे दी है तो ऐसे तृतीय पक्षकार के प्रति निगम उसके हितों की सीमा तक उत्तरदायी होगा। अब फोर्थ पॉइंट है जीवन बीमा पत्रों की शर्तों के अंतर्गत नामांकन एवं हस्तांकन संबंधी शर्तें, कंडीशन एज टू नॉमिनेशन एंड असाइनमेंट। नॉमिनेशन क्या होता है? देखिए, नॉमिनेशन से तात्पर्य उस क्रिया से होता है जिसके द्वारा बीमित व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का नाम निश्चित करता है जिससे उसकी मृत्यु पर बीमा राशि प्राप्त करने का अधिकार होगा। ये तो हो गया नॉमिनेशन। अब नॉमिनेशन क्या होता है? अब किसके नाम से होगा? नॉमिनेशन क्या है? अपने परिवार के व्यक्ति हैं, मान लिया कोई अन्य व्यक्ति भी है, उसके भी खिलाफ क्या है नॉमिनेशन किया जा सकता है। नॉमिनेशन के बारे में एक नियम ये भी है कि जो आपने किसी व्यक्ति को एक नॉमिनी अपॉइंट किया है, उस नॉमिनी को आप किसी भी समय क्या है बदल भी सकते हैं। ये तो हुआ नॉमिनेशन। अब है हस्तांकन संबंधी शर्तें। सबसे पहले है हस्तांकन किसे कहते हैं? बीमा पत्र के हस्तांकन एक ऐसी कार्य है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति बीमा पत्र में अपने अधिकारों एवं अपने स्वामित्व को किसी दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित करता है। ऐसा हस्तांकन मूल्यवान प्रतिफल के बदले या स्वाभाविक स्नेह एवं प्रेम के कारण अथवा दान, भेंट या ऋणों की जमानत के रूप में या करों का भुगतान करने के लिए किया जाता है। इसका एक और भी है, जब आप किसी ऐसा हस्तांकन कर देते हैं, हस्तांकन क्या होता है? लिखित एवं स्पष्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लिखित और स्पष्ट हो। और हस्तांकन की सूचना भी देनी चाहिए। यदि हस्तांकन की सूचना नहीं दी जाती है तो हस्तांकन प्रभावशाली नहीं माना जाता है। तो हस्तांकन का प्रभाव ये होता है कि यदि हस्तांकित की मृत्यु हो जाती है तो उसके सभी अधिकार उसके उत्तराधिकारी को हस्तांतरित हो जाते हैं। एक बार वैध हस्तांकन कर दिया जाता है, उसको निरस्त नहीं किया जा सकता। तो ये हुआ नामांकन व हस्तांकन संबंधी शर्तें। अब है बीमा पत्रों के कालातीत होने संबंधी शर्तें, कंडीशन रिलेटिव टू लैप्स्ड पॉलिसीज। बीमा पत्रों के कालातीत होने तथा उसके पुनः परिवर्तन के संबंध में बीमा पत्रों में कई शर्तें लिखी होती हैं। जैसे बीमा पत्र कालातीत कब होगा? बीमा पत्र में उन परिस्थितियों का भी उल्लेख होता है जिसमें बीमा पत्र क्या होता है? लैप्स हो जाता है। भारतीय जीवन बीमा निगम के नियमों के अनुसार बीमा पत्र पर देय प्रीमियम का भुगतान देय तिथि पर कर देना चाहिए। यदि बीमित देय तिथि पर प्रीमियम का भुगतान नहीं करता है तो उसे अनुग्रह दिवसों में भुगतान कर देना चाहिए। यदि अनुग्रह दिवसों में भी भुगतान नहीं करता है तो क्या होता है? बीमा पत्र लैप्स हो जाता है। बीमा पत्रों के कालातीत होने के जो प्रभाव होते हैं, देखिए, उन कालातीत बीमा पत्रों के प्रति बीमा निगम का कोई दायित्व नहीं रहता है जिन पर 3 वर्ष से कम अवधि का प्रीमियम जमा करवाया गया है। जिन बीमा पत्रों पर 3 वर्ष की अवधि का प्रीमियम जमा करवा दिया गया है उनको जब्त या अपहरण नहीं किया जा सकता। तो ये जब्त हो गया। अब ऐसे अब क्या है? पुनः शुरू करना, तो शुरू पुनः भी हो सकता है, कई इस संबंध में भी शर्तें हैं। अब नेक्स्ट शर्त है बीमा पत्रों के पुनः प्रवर्तन या नवीनीकरण संबंधी शर्तें, कंडीशन एज टू रिवाइवल और रिन्यूअल ऑफ पॉलिसीज। यदि बीमा पत्र की प्रीमियम का भुगतान अनुग्रह दिवसों में नहीं किया जाता है तो बीमा पत्र कालातीत हो जाता है। ऐसे कालातीत बीमा पत्रों को रिवाइव या रिन्यू करवाया जा सकता है।
इसके लिए क्या तरीका होगा, देखिए आप रिन्यू कैसे होता है। सिंपल तरीका है, जो आपका प्रीमियम ड्यू है उस प्रीमियम को जमा करवाइए। बीमा निगम क्या करता है, दोबारा से आपकी चिकित्सा जांच करवाएगा, है ना। तब क्या है, बीमा पत्र को क्या करते हैं, अपने पुनः शुरू करवा सकते हैं। अब है दावों के भुगतान संबंधी शर्तें। अंतिम पॉइंट है ये, जीवन बीमा पत्रों की शर्तों के अंतर्गत दावों के भुगतान संबंधी शर्त, कंडीशन एज टू द पेमेंट ऑफ क्लेम्स। बीमा पत्र के अंतर्गत दावे का भुगतान एक महत्वपूर्ण शर्त है। प्रत्येक बीमा पत्र में दावे के भुगतान की शर्तें लिखी होती हैं। इन शर्तों में भुगतान का दायित्व उत्पन्न होते ही अनेक परिस्थितियाँ होती हैं, जैसे बीमा अवधि में बीमित की मृत्यु होने पर, बीमा पत्र के परिपक्व होने पर, बीमित के पागल होने पर, बीमित के दिवालिया होने आदि की परिस्थितियों में बीमा के दावों का भुगतान करने संबंधी शर्तों का उल्लेख इस बीमा पत्रों में दिया हुआ रहता है। उन शर्तों का उल्लेख करते हुए क्या है, बीमित व्यक्ति बीमा कंपनी से मूल बीमा राशि जो जितना बीमा करवाया है, जो भी लाभ है वो प्राप्त करने का अधिकारी होता है। ये हुई जीवन बीमा पत्रों की शर्तें। थैंक यू।